लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइशैम को चैनरैन से पता चला था कि हेवनली गो एंड सेवन मूव्स एक ही मार्शल आर्ट टेक्निक के दो हिस्से हैं। ये सुनकर हाइशैम चौंक गया था। जब उसने चैनरैन से सेवन मूव्स की टेक्निक मांगी थी, तब चैनरैन ने उसे टेक्निक तो दे दी थी, लेकिन उसने हाइशैम को गलत टेक्निक दी थी। इस वजह से हाइशैम को गुस्सा आ गया था एंड उसने चैनरैन को जलाकर राख कर दिया था। चैनरैन अब मर चुका था। अब आगे हाइंशन सिल्वर फॉक्स के साथ वहां से जा रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि सिल्वर फॉक्स की बॉडी से उसकी बॉडी जैसी फ्रेग्रेंस निकल रही है। ये देखकर हाइंशन थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन वो समझ जाता है कि सिल्वर फॉक्स ने उसकी फ्रेग्रेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी अचानक से हाइंशन को अपने दिल के पास थोड़ा अजीब सा फील होता है। वो जल्दी से पॉकेट में हाथ डालकर उस लॉकी को बाहर निकालता है एंड जो वो देखता है उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है कि उस लॉकी ने भी उसकी फ्रेग्रेंस को एब्जॉर्ब किया था एंड अभी के लिए हांशन की फ्रेग्रेंस में मौजूद एनर्जी लॉकी के अंदर फ्लो हो रही थी। मतलब ये लॉकी एनर्जी को फ्लो करना जानती थी। इस बात ने हांशन को चौंका दिया था, क्योंकि ये चीज साफ साफ इंडिकेट करती थी कि ये लॉकी एक लिविंग थिंग है। हांशन इस बारे में अब ज्यादा नहीं सोचता है। वो वहां से अपने सफर पर निकल जाता है। वो अभी के लिए ब्लैक गॉड शेल्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी लंबा था। हांशन को कई दिन लगने वाले थे ब्लैक गॉड शेल्टर पहुंचने में। इसलिए हांशन इस टाइम का फायदा उठाता है एंड इस दौरान वो सेवन मूव्स एंड हेवनली गो की साथ में प्रैक्टिस करता है एंड उन दोनों को मिस्टीरियस मंत्रा के जरिए मर्ज करने की कोशिश करता है, जिसका हांशन को फायदा भी होता है। वो अभी के लिए इतना ज्यादा काबिल बन चुका था कि अब वो लगभग 10 मिनट तक बिना पंखों के हवा में उड़ सकता था। एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी, क्योंकि ये एबिलिटी ना ही क्वीन के पास थी, ना ही चैन फैमिली के किसी आदमी के पास। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली कुछ दिनों बाद वो एक माउंटेन पर पहुंच गया था, जहां से उसे वो डिवाइन आइलैंड साफ साफ दिख रहा था। एक बार वो ब्लैक गॉड शेल्टर पहुंच जाता तो इस डिवाइन आइलैंड पर जा सकता था। हांशन बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता है एंड उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे आसमान में कई सारे बीच दिखाई पड़ते हैं। ये सभी बीच उसी डिवाइन आइलैंड से आए थे एंड अभी के लिए आसमान में चारों तरफ फैले हुए थे। ये हांशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। इसलिए हांशन आगे बढ़ने से पहले इनसे फाइट करना शुरू कर देता है एंड उनमें से कई सारे बीस्टों को मारकर वो आगे बढ़ने लगता है। काफी देर तक आगे बढ़ने के बाद फाइनली हांशन ब्लैक गॉड शेल्टर पहुंच गया था। वहां पहुंचते ही वो जाकर यांगली से मिलता है एंड उससे इस बारे में पूछता है। यांगली उसे बताती है, आज से कुछ दिनों पहले हमने अपने कुछ लोगों को इस डिवाइन आइलैंड को इन्वेस्टिगेट करने भेजा था। इस डिवाइन आइलैंड पर बहुत सारे बीस्ट हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उनकी पावर को देखकर ये साफ साफ कहा जा सकता है कि वो सभी स्केलेटल रैंक के बीस्ट हैं एंड उस शेल्टर में इतने सारे स्केलेटल रैंक के बीस्ट हैं, मतलब जरूर वो शेल्टर एक रॉयल स्पिरिट शेल्टर होगा। ये सुनकर हांशन सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो ब्लैक बर्ड शेल्टर के अंदर आता है एंड क्विंग, जूटिंग, यांगली इन सभी के साथ एक मीटिंग करता है। जिसके बाद यांगली उसे बताती है कि हम लोगों ने वहां पर लोग तो भेजे थे, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास उड़ने के लिए पंख हैं। इसलिए हम लोग ज्यादा उस शेल्टर के अंदर नहीं जा पाए। हम लोग सिर्फ बाहर से ही उसका मुआयना कर पाए। इसलिए हमारे पास उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सुनकर हांशन कहता है, तुम लोगों के पास अभी के लिए एबिलिटी नहीं है कि तुम लोग वहां पर कुछ भी कर सको। खैर छोड़ो, उस चीज की चिंता मत करो। अब मैं आ गया हूँ तो मैं सब संभाल लूंगा। वेल, तुम लोग बस इस बात का ध्यान रखना, जब मैं उस शेल्टर पर जाऊं तब कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे एंड कोई भी उस शेल्टर पर ना आए। इस पर क्विंग और यांगली हाँ में सिर हिला देते हैं एंड वहां से जाने लगते हैं। पर जूटिंग अब हांशन के पास आने लगता है। हांशन उससे पूछता है, क्या हुआ जूटिंग? तो इस पर जूटिंग हांशन से तुरंत पूछता है, क्या आपने चैनरैन को मारा है? तो इस पर हांशन कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि चैन फैमिली क्या गैसेस लगा रही है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो इस पर जूटिंग कहता है, चैनरैन चैन फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर था। ऐसे में आपने उसको मारकर चैन फैमिली को अपना दुश्मन बना लिया है। जब मैं यहाँ पर आया था
तब चैन फैमिली ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं आपको मार दूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है कि मैं आपको मार सकूं। एंड जब मैं आपको मार नहीं सकता हूं, तो मेरा आपको मारने का टास्क कंप्लीट नहीं होगा। एंड जब तक मैं टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं चैन फैमिली में भी नहीं जा सकता हूं। मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं यहीं पर छिप कर रहूं। तो इस पर हाइंशन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम इस चीज़ की चिंता मत करो। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर रह सकते हो। एंड जब तक तुम यहाँ पर रहोगे, तब तक चैन फैमिली का कोई भी इंसान तुम पर उंगली उठाने की तक हिम्मत नहीं करेगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। इस पर जूटिंग अपना सिर हिलाता है एंड हांशन को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद हांशन मन ही मन कहता है, मैं नहीं जानता जूटिंग तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, एंड अभी तुमने जो भी कहा उसके प्रति तुम सिंसियर हो या नहीं, लेकिन तुम्हें अपने पास रखना मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। यही सोचकर हांशन ने उसे अपने पास रखा था। जिसके बाद हांशन वहां से बाहर आ जाता है एंड अपने पंख निकालकर सिल्वर फॉक्स के साथ डिवाइन आइलैंड पर जाने लगता है। कुछ ही पलों में वो डिवाइन आइलैंड पर था। डिवाइन आइलैंड पर मौजूद शेल्टर काफी छोटा था। इतना छोटा शेल्टर देखकर हांशन शॉक हो गया था। वो मन ही मन कहता है कि यह सच में एक रॉयल स्पिरिट शेल्टर है। यही सोचकर हांशन वहां से नीचे आता है और देखता है कि शेल्टर के चारों तरफ कई सारे स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट हैं। एंड उन्हें देखकर हांशन समझ जाता है कि जरूर ये शेल्टर एक रॉयल स्पिरिट शेल्टर है। वो सभी के सभी स्केटबर्ड रैंक के बीच सिल्वर फॉक्स को वहां देखते ही अपने आप पीछे हटना शुरू कर देते हैं। एंड ये देखकर हांशन मुस्कुराने लगता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है, सिल्वर फॉक्स तुम्हारी एबिलिटी तो यहाँ पर भी काम आ रही है। जब मैं वापस जाऊंगा तब तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड जरूर दूंगा। ये कहकर हांशन और मुस्कुराने लगता है। तभी हांशन नोटिस करता है कि हवा में एक बंदा वहां मौजूद बीस्टों को मारे जा रहा है। वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड गाजर मूली की तरह हवा में मौजूद बीस्टों को मारे जा रहा था। हांशन को समझ नहीं आता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसने उसका ऑर्डर नहीं माना है एंड उसके ऑर्डर के खिलाफ जाकर इस डिवाइन आइलैंड पर आया है। इधर वो बंदा उन बीस्टों को मारना जारी रखता है एंड पता नहीं अचानक से उसे क्या होता है। वो तेजी से हाइशन की तरफ बढ़ने लगता है एंड उसे कुछ बोले बिना ही उस पर हमला कर देता है। हाइशन जल्दी से अपने स्वॉर्ड से उसके हमले को ब्लॉक करता है। हाइशन उससे फाइट करने लगता है। वो बंदा लगातार हाइशन पर हमले किए जा रहा था एंड हाइशन उसके हमलों को ब्लॉक करता जा रहा था। फाइट के दौरान हाइशन ने समझ गया था कि इस बंदे को इजीली तो नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने पीकॉक क्रॉसबो का यूज कर कर इसे मारेगा। एंड वो एक मौका ढूंढने लगता है। इधर वो बंदा हाइंशन पर हमला करना जारी रखता है। तभी हाइंशन गुस्से मुझसे कहता है, भाई आखिर तुम कौन हो? हम दोनों के बीच तो कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम इस रॉयल स्पिरिट शेल्टर में मौजूद स्पिरिट को मारना ही चाहते हो तो मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जाकर उसे मार सकते हो, मुझ पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये सुनकर वो बंदा चौंक जाता है एंड चौंक कर कहता है, क्या तुम एक स्पिरिट नहीं हो? हांशन ने तो उससे सभी बातें उसका ध्यान भटकाने के लिए कही थी ताकि मौका देखकर वो अपना पिकॉक क्रॉसबो बाहर निकाल सके। लेकिन अभी के लिए उसकी बात सुनकर हांशन खुद चौंक गया था। खुद चौंक कर कहता है, क्या मैं किसी भी एंगल से एक स्पिरिट लगता हूँ? तो इस पर वो बंदा कहता है, भाई तुम लगते तो नहीं हो, लेकिन तुम्हें देखकर ये सभी बीस्ट पीछे हट रहे थे। इसमें मुझे लगा कि तुम एक स्पिरिट हो, क्योंकि सभी बीस्ट एक स्पिरिट से हमेशा डरते ही हैं। वेल वेल वेल, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ऐसे बताओ तुम्हारा नाम क्या है एंड तुम कौन हो? तो इस पर हांशन कहता है, मेरा नाम हांशन है। एंड वो वहां से जाने लगता है। पर वो बंदा हांशन के पीछे आते हुए कहता है, क्या तुम वही हांशन हो जो ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है? तो इस पर हांशन कहता है, अगर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में दूसरा कोई हांशन नहीं आया था तो हाँ, मैं वही हांशन हूँ। तो इस पर वो बंदा अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है, अगर ऐसा है तो मेरा नाम वैंग है एंड मैं मैंग मैंग का अंकल हूँ। जब मैं आइसफील्ड आ रहा था तब मैंग मैंग ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ आकर तुमसे मिलूं एंड तुमसे पूछूं कि तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत है, एंड अगर है तो मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। इधर वैंग की बात सुनकर हाइंशन शॉक हो गया था एंड वो कहता है,
क्या तुम मैंग मैंग के अंकल हो? तो इस पर वैंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं उसका अंकल हूँ, लेकिन मैं उससे बस 20 साल बड़ा हूँ। इसलिए तुम चाहो तो मुझे मिस्टर वैंग कह सकते हो या अंकल वैंग भी कह सकते हो। तो इस पर हाइंशन कहता है, मेरे हिसाब से अंकल वैंग ही ठीक होगा। अंकल वैंग हाइंशन से कहते हैं, अब जब हम दोनों दुश्मन नहीं हैं, तो हम दोनों साथ में ही शेल्टर में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते वक्त हमें जो भी बीस्ट मिलेंगे एंड उन्हें जो भी मारेगा, वो उन बीस्टों को रख सकता है। एंड स्पिरिट शेल्टर में मौजूद स्पिरिट को तुम अपने लिए रख सकते हो। इस पर हाइंशन भी मान जाता है एंड वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली वो स्पिरिट हॉल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहां भी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिट बैठी हुई थी। इतनी सुंदर फीमेल स्पिरिट को देखकर अब अंकल वैंग को अपने शब्दों का पछतावा हो रहा था। उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था कि आखिर उन्होंने हाइंशन से क्यों कहा था कि स्पिरिट शेल्टर में मौजूद स्पिरिट को हाइंशन अपने लिए रख सकता है। इधर उन्हें पछतावा करता देख हाइंशन कहता है, अगर आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं स्पिरिट को हासिल करने का। लेकिन अंकल वैंग कहते हैं, मैं अपने शब्दों का पक्का हूँ। जब मैंने कहा है कि मैं उस स्पिरिट को तुम्हें सौंप दूंगा, तो मैं उसे तुम्हें ही सौंपता हूँ। इस पर हाइंशन भी बस अपना सिर हिला देता है। वो ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता है। जिसके बाद हाइंशन आगे बढ़ने लगता है। इधर हाइंशन को वहां देखकर वो स्पिरिट गुस्से में आ जाती है एंड हाइंशन पर अपने भाले से हमला कर देती है। लेकिन हाइंशन उसके हमले को डॉज कर कर उस स्पिरिट के पीछे चला जाता है एंड पीछे जाते ही जल्दी से यिन और यांग प्रिंसेस को बाहर निकाल लेता है एंड उसे इस स्पिरिट की तरफ भेज देता है। वो दोनों प्रिंसेस जाकर इस स्पिरिट से फाइट करने लगती हैं। इधर हाइंशन के पास दो ब्यूटीफुल ट्विन स्पिरिट देखकर बेचारे अंकल वैंग का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। इधर हाइंशन जल्दी से हेवनली गो और 7 मूव्स का साथ में यूज करता है एंड तेजी से जल्दी से उस गॉड के स्टैचू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में हाइंशन उस स्टैचू के पास पहुंच जाता है एंड कुछ ही पलों में स्पिरिट स्टोन को हासिल भी कर लेता है। इधर इन और यांग प्रिंसेस ने बहुत इजीली उस स्पिरिट को हरा दिया था। वहीं हाइंशन को इतने इजीली सब कुछ करता देख अंकल वैंग इतने ज्यादा शॉक हो गए थे कि उन्हें अब पसीना तक आने लगा था। इधर हाइंशन जल्दी से उस स्पिरिट के पास जाता है। वो स्पिरिट कहती है, मैं डिवाइन स्पिरिट मास्टर को अपनी लॉयल्टी ऑफर करती हूँ। मैं उनकी सबसे लॉयल सर्वेंट बनकर दिखाऊंगी। ये सुनकर हाइंशन उस स्पिरिट को अपनी सर्वेंट बना लेता है। हाइंशन को इतने इजीली सब कुछ करता देख अंकल वैंग उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। वो हाइंशन के पास जाकर कहते हैं, हाइंशन, आज तक मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ, तुम उनमें सबसे इम्प्रेसिव कैरेक्टर हो। तुमने इतने इजीली उस स्पिरिट को अपना सर्वेंट बना लिया। हाइंशन, देखो ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया? तो इस पर हाइंशन शॉफ करते हुए कहता है, मेरा कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हर ब्यूटीफुल फीमेल स्पिरिट मेरी सर्वेंट बन ही जाती है। पर ये सुनकर अभी के लिए अंकल वैंग शॉक हो गए थे। वो कहते हैं, इसमें कैरेक्टर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखो भाई, मेरा कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, रोज अगरबत्तियां लगाकर प्रार्थना करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा लक कभी भी अच्छा नहीं हुआ है। मैं इस दुनिया का सबसे अनलकी पर्सन हूँ। जब भी मैं किसी रॉयल स्पिरिट शेल्टर पर हमला कर कर उसकी स्पिरिट को हासिल करने की कोशिश करता हूँ, तो उस स्पिरिट मुझे अपनी लॉयल्टी ऑफर करने से ज्यादा खुद को डिस्ट्रॉय करना पसंद करती है एंड खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। इस वजह से मुझे आज तक कोई भी रॉयल फीमेल स्पिरिट तो छोड़ो, कोई एरिस्टोक्रेट फीमेल स्पिरिट तक नहीं मिली है। ये सुनकर हांशियन को उनके लिए बुरा फील होने लगता है एंड वो कहता है कि मैं फ्यूचर में आपकी मदद करूंगा एक लॉयल फीमेल स्पिरिट हासिल करने में। तो इस पर अंकल वैंग कहते हैं, भाई तुम्हें फ्यूचर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी किसी फीमेल स्पिरिट को मुझे बेच सकते हो एंड अगर चाहो तो एक से ज्यादा फीमेल स्पिरिट्स को भी मुझे बेच सकते हो। तुम जो भी प्राइस दोगे, तुम जो भी प्राइस मांगोगे, मैं उस प्राइस पर तुमसे वो स्पिरिट्स खरीद लूंगा। लेकिन हांशन कहता है, अंकल वैंग, मेरे हिसाब से अच्छा यही होगा कि फ्यूचर में मैं आपकी एक फीमेल स्पिरिट हासिल करने में मदद करूं। इस पर अंकल वैंग मान जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उस शेल्टर से बाहर आ जाते हैं
एंड डिवाइन आइलैंड पर घूमने लगते हैं। रास्ते में अंकल वैंग कहते हैं, हाइंशन तुम जानते नहीं हो मेरा लक कितना ज़्यादा खराब है। जब मैं छोटा था एंड जब मैं स्कूल में था, तब हमारे स्कूल में बच्चों को इस तरह से बैठाया जाता था कि एक बेंच पर एक लड़का और लड़की बैठते थे। क्लास में 25 बॉयज़ थे एंड 23 गर्ल्स थी, एंड मैं वो अकेला बंदा था जिसे हमेशा ही एक मेल डेस्कमेट मिलता था। मैं आज तक कोई लॉटरी नहीं जीता हूँ, एंड जब भी मैं किसी गेम में पार्टिसिपेट करता था तो मुझे किसी टीचर के साथ टीम अप करना पड़ता था। उनकी ये सभी बातें सुनकर हानशेन को इतना तो समझ आ गया था कि वो बहुत ज़्यादा ही अनलकी हैं, एंड हानशेन अब उनसे दूर होना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।